हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब देखिए चैप्टर नंबर 6 का जो 6.2 एक्सरसाइज है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 32, 35, 86, 93, 71, 46, इनका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे और इसके बाद एक इनडायरेक्ट मेथड यानी कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हम इसमें करेंगे वो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, दोनों मेथड हम आपको बताते हैं, बट क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है तभी आप करेंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट मेथड से स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 32 है, तो 32 अगर है तो इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ठीक है सब कॉपी करते चलेंगे फटाफट। अब 32 का स्क्वायर हमने लगा दिया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो 32 इंटू 32 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? 32 को 32 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 4 हो जाएगा। 6 6 12 का 2 1 कैरी 2 1। ठीक है, यहाँ पे 6 6 12 2 हो जाएगा, 1 कैरी 9 1 10 हो जाएगा। तो कितना आया? 1024, 1024 क्या आया है? स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट कर देंगे 1024, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड भी करते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या है? विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे आपका लिखा क्या है? 32 है। ठीक है, 32 है, तो इसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में इसको तोड़ लेंगे। जो आपने अभी पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है, ब्रेक करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32 को अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं 30 + 2 लिख सकता हूँ, 30 + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, तो ये आपका जो बनेगा फार्मूला वो बनेगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब a + b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये आपका हो जाता है a² + b² + 2ab, ये बन जाता है। ठीक है, यानी कि a की जगह क्या है और b की जगह क्या है? ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। a इक्वल कितना हो गया? 30 और b इक्वल कितना हो गया? 2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a² का मतलब क्या हुआ? 30² + b² का मतलब 2² + 2 और इनटू में a और b करना है। a की वैल्यू कितनी है? 30 और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 900 और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 30 को 30 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900 और ये + 2 2 जा 4 + 2 3 जा 6, 60 हो जाएगा और 60 को 2 से करेंगे ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1024। देखिए यही आ गया। 1024 यहाँ पे आए, 1024 यहाँ पे आए। तो आप चाहे तो ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और अगर चाहें तो ऐसे सॉल्व करें, बट जब दिया होगा आपके क्वेश्चन में ऐसे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसमें देखिए केवल लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे स्क्वायर डायरेक्ट करते चले जाना है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी तो करने की ज़रूरत है नहीं, कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको हम फाइनल कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया। इसको रफ कर दूं मैं। चलिए सेकंड वाला देखते हैं क्या है? 35, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको एक्सप्रेस फॉर्म में अगर करेंगे 35 × 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 35 को 35 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी आया, 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया।
ऐसे 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना आया 1225, 1225 लिख दूँ यहाँ पे 1225, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए इसको कॉपी करिए, मैं इसको रफ करूँ। जो मैं ये रफ कर रहा हूँ ये आप ज़रूर इसके साथ करेंगे, मैं करके यहाँ पे आंसर नोट कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस की वजह से। अब चलिए 86 है, 86 है, आप कैसे करेंगे 86 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। इसके बाद नीचे सेकेंड स्टेप पे 86 इंटू 86 लिखेंगे, ठीक। और इधर रफ साइड में क्या करेंगे 86 को 86 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36 36 का 6 3 कैरी और 6 8 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब इसको देखिए 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी 8 8 जा 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 6 9 3 7 7 3 9 6 7 3 9 6, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 3 9 6। अब आप यही आंसर उठा के यहाँ पे नोट कर देंगे 7 3 9 6, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन के सामने आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आंसर यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ठीक। कॉपी करिए और मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्या है 93 है, 93 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको एक्सप्रेस फॉर्म में करेंगे तो 93 इंटू 93 हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 93 इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 9 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी और 9 9 जा 81 और 2 81 82 83, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 7 7 जा 7 7 14 और 1 कैरी 2 1 3 3 6 हो जाएगा और ये 8649, यहाँ क्या आया 8649, आंसर यहाँ पे लिख देंगे 8649, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो ये आपका फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको कॉपी करिए। अब हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला, इसको रफ कर दे रहे हैं। आपका है फिफ्थ 71 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, एक्सप्रेस फॉर्म में करेंगे 71 इंटू 71 हो जाएगा। फिर रफ साइड में 71 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 1 7 जा 7 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो 1 7 7 कितना हो जाएगा 14 का 4 1 कैरी 9 1 10 0 1 4 1 5 5041 5041, ठीक है। नोट करेंगे यहाँ पे 5041 क्या लिखेंगे आंसर, ठीक है। ये आपका स्क्वायर ये हो गया, ठीक। क्लियर। चलिए 46 का भी कर लेते हैं 6 पॉइंट, इसको रफ कर दूं। अब आपका है 6 वाला 46, क्या करना है इसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लिखा होगा 46, ठीक है। इसके नीचे 46 स्क्वायर लिखना है, फिर नीचे आपको क्या करना है 46 इंटू 46 करना है और रफ साइड में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। 6 छक 36 का 6 3 6 चौक 24 और 3 27, 4 छक 24 का 4 2 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। 6 7 4 11 का 1 2 1 3 8 3 11 का 1 1 1 2 21 16, ठीक है 21 16। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 16 और ये हम आंसर यहाँ नोट करेंगे
ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 6 पार्ट हो गया। तो ये हम लोगों ने किससे किया, फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि केवल आपको स्क्वायर निकालना है। तो जब स्क्वायर निकालना हो तो केवल आपको स्क्वायर करके उस नंबर को उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ठीक है। चलिए, ये सारे आंसर तो आपके निकल आए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक। और इसमें मैंने केवल आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। और भी करके इसमें दिखाते हैं ताकि आपको आइडेंटिटीज़ के बेस भी स्क्वायर समझ में आ जाए। इसको मैं रफ कर दूं, सेकंड करता हूं यहाँ पे। सेकंड देखिए आपका क्या है, सेकंड है, समझिएगा ध्यान से, 35 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। इसको इनडायरेक्ट मेथड यानी विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम इसको स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ देना है जो आसान हो। तो आपने तोड़ना, ब्रेक करना आपने सीखा ही है, ठीक है। नियरेस्ट यानी कि 30 के नियरेस्ट में क्या है, 5 है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 30 + 5, ठीक है। इन 2 पार्ट में अगर मैं तोड़ूं तो आएगा तो यही, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट हो गया ये A हो गया, और ये जो हो गया ये B हो गया, ठीक। यानी कि A इक्वल कितना हो गया 30 और B इक्वल कितना हो गया 5। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, फार्मूला A + B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है A² + B² + 2AB, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, 30 + 5 का स्क्वायर इक्वल A² का मतलब 30² + B² का मतलब 5² + 2 × 30 और इंटू B हो गया। सॉल्व कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 60 हो जाएगा, और इसको हम 5 से करेंगे 6 5 30 यानी 300 हो जाएगा, है ना। तो 9 3 1200 और ये कितना हो जाएगा 25, देखिए 1225 हो गया, ठीक है। यही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 1225। तो इस तरह ये आपका आइडेंटिटीज से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और करूँ, चलिए थर्ड भी करता हूँ, इसको रफ कर दें, कॉपी कर लीजिए। थर्ड है 86, क्या है 86, ठीक। अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो क्या मैं इसको 80 + 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। जिसमें A की वैल्यू कितनी हो गई 80 और B की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ A + B का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ही तो निकालना है आपको, तो स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। तो A + B यानी कि 80 + 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 80² + 6² + 2 × 80 × 6। तो ये देखिए 80 को 80 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 8 जा 64, ठीक है। देखिए कर लेते हैं इधर 80 और 80, तो 0 8 0 0 8 8 जा 64, ये 6400 हो गया आपका, और प्लस 6 6 जा 36 हो गया, और प्लस 20 यानी 80 दूना 160, और इसको 6 से करेंगे 0, ठीक है। 6 0 6 जा 36 को 6 3 कैरी 6 1 जा 6 और 3 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे 960, सबको ऐड कर देंगे, 0 6
तो ये 6 ही हो जाएगा। 6 3 9 तो 9 हो जाएगा। 9 4 13 का 3 1 6 1 7 73 96 आ रहा है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ देखिए 73 96, ठीक है। तो ये आपका आंसर देखिए मैच करके क्लियर हो गया। तो ये थर्ड हो गया, ये आपका ये हो गया। तो इस प्रकार आप कौन सा करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, ये आप खुद ट्राई करेंगे आइडेंटिटीज से, ठीक है। आइडेंटिटीज से क्वेश्चन ये सॉल्व करके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आपको अगर कॉपी में करना है तो आप डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चलिए इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको लिखने हैं जिनका एक मेंबर दे रखा है, ठीक है। एक मेंबर कितना है, 6 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है। बाकी और मेंबर इनके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता करेंगे मेंबर कितने होते हैं और ये जानेंगे ट्रिपलेट है क्या, ठीक है। तो देखिए इसके पहले आपने पढ़ा होगा पाइथागोरन थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, ठीक है। एक हमने क्या बनाया है, ये ट्राइंगल बना हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये एच होता है, ये पी है, ये बी है। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है और बी का मतलब क्या होता है, बेस बोलते हैं, जिसको आधार हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटीज बनती थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जब हम करते थे तो ये कितना आता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तब ये आता था, ठीक है। क्लियर, तो ये आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये मेंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर, तो इन्हीं से आपको क्या निकालना है, और अगर एक मेंबर दिया है तो और भी निकालना है, यानी कि 3 होते हैं तो एक दिया है तो 2 और निकालेंगे कैसे, चलिए यहाँ पे पहला वाला करते हैं। ये क्या दिया है, मेंबर कितना दिया है, 1 मेंबर 6 है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम 2m इक्वल 6। तो सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेंगे, 6/2, 2 3 जा 6, ठीक है। और जब ये आपकी m की वैल्यू निकल आई है तो 2m कितना हो जाएगा, तो 2m इक्वल हो जाएगा 3 × 2 इक्वल 6, यानी कि पहला ट्रिपलेट आपका आ गया क्या, पहला वाला मेंबर कितना है, 6 है, ठीक है। दूसरा निकालते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, ये m स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो m स्क्वायर यानी कि m कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि ट्रिपलेट, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, therefore triplet will be 6 8 और 10, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर दें। अब सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है 14 है, तो क्या करेंगे, 2m इक्वल 14, m की वैल्यू सबसे पहले इसमें निकालेंगे, तो 14/2, तो 2 7 जा 14, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो 2m इक्वल 7 × 2 यानी कि 14, ठीक है। पहला मेंबर कितना आया, 14 आ गया, फर्स्ट मेंबर।
सेकेंड मेंबर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो एम कितना है, 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेंबर हुआ। और एम स्क्वायर प्लस 1 से हम निकाल लेंगे थर्ड मेंबर, तो आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 आपका जो होगा, और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया, ये आपका थर्ड मेंबर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रिपलेट्स will be 14, 48 एंड 50। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए कॉपी करिए इसको, फिर हम लोग करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है 16। क्या है, 16 करें, यहाँ पे इधर ही करते हैं 16। अब 16 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे 16 यानी कि 2m इक्वल 16। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 अपान का 2, 8 जा 16। m की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। ठीक है, तो 2m इक्वल 2 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर कितना हुआ, 16। तो सेकेंड मेंबर निकालते हैं। सेकेंड मेंबर के लिए हमने क्या बताया है, एम स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो m कितना आया है, m कितना आया है, 8। तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 64 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 63। ये आपका क्या हुआ, सेकेंड मेंबर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड मेंबर निकालते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, m कितना है, 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 8 जा 64 और प्लस 1 तो इक्वल कितना हो जाएगा, 65। ये आपका थर्ड मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रिपलेट्स will be क्या आपका 16, 63 और 65। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका कौन सा, थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब चलिए ये करते हैं फोर्थ पार्ट। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब करना है 18 का। ठीक है, 18 वाला कहाँ करूँ, चलिए इधर ही करते हैं। फोर्थ करते हैं। आपका दे रखा है 18। ठीक है, क्या करना है 2m इक्वल 18। सबसे पहले यही करना है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 अपान का 2, 2 9 जा 18। m की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। तो 2m इक्वल 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, 18 हो गया। फर्स्ट मेंबर कितना हो गया, 18 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड मेंबर। ठीक है, तो सेकेंड मेंबर के लिए एम स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं। अब m आया है आपका 9, तो 9 स्क्वायर माइनस का 1, 9 9 जा 81। ठीक है, और माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका सेकेंड मेंबर हो गया। अब चलिए एम स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस का 1, तो 9 9 जा 81 और ये कितना हो जाएगा 182। तो ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड मेंबर हो गया। तो फर्स्ट आपका 18 आया, सेकंड कितना आया 80 एंड थर्ड कितना आया 82। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे
लिखेंगे देयरफॉर ट्रिपलेट्स राइट, पाइथागोरन ट्रिपलेट ही तो करना था, तो देयरफॉर ट्रिपलेट्स विल बी कितना 18 80 82। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हमने कंप्लीट किया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, और एक ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में। ओके, थैंक यू।